जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो है शब्द विचार, वर्ण विचार एंड संज्ञा के बारे में टोटल कंप्लीटली रूप से बात कर चुके थे। अब जो है इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सर्वनाम के बारे में क्या है सर्वनाम, उसके कार्य क्या क्या हैं, उसके बाद उनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे और उन सभी प्रकारों का भी जो है उदाहरण सहित जो है उसका एक्सप्लेनेशन फुल इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको सर्वनाम में कहीं दिक्कत होता होगा तो इस वीडियो के बाद जो है आपको सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए जो है सर्वनाम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है उस चीज को देखिए। सर्वनाम क्या चीज होता है? सर्वनाम देखिए दोस्तों, सर्वनाम आपने संज्ञा पढ़ा होगा। अगर आपने संज्ञा नहीं पढ़ा है तो आपका जो है ना आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं संज्ञा। क्योंकि अगर आप संज्ञा नहीं देखे हैं तो आपको जो है ये गारंटी है कि सर्वनाम समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप संज्ञा देख लिए हैं तो अब जो है हम आपको आराम से समझा देंगे। देखिए दोस्तों, जो आपने संज्ञा देखा था, संज्ञा किसे कहेंगे? नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। यानी जैसे हो गया राम, श्याम, सीता, ताजमहल, ठीक ना, बहुत सारे जगहों के नाम है। भारत के भारत, ठीक ना, ये भी क्या है? एक जगह के नाम है। तो ये सब क्या हो गया भाई? तो ये एक स्थान यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी कि संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है, बदले में आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है इतना? यानी संज्ञा के बदले में, जैसे देखा जाए तो जैसे दोस्तों देखिए, जैसे अगर इसका उदाहरण पूछा जाए तो जैसे देखिए, राम आम खाता है, आपने संज्ञा लिखा, लेकिन राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें बताइए संज्ञा क्या है? तो कहेंगे भाई ये व्यक्ति का नाम है तो ये होगा संज्ञा। अब बताइए संज्ञा के जगह पे आप और क्या यूज कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे वह आम खाता है। तो ये जो वह बोल दिया आप, वह क्या हो गया? ये वह जो होता है वही हमारा सर्वनाम होता है। क्या वही सर्वनाम होता है? जी हाँ, यही सर्वनाम हो गया आपका। ये जो है एकदम भ्रम क्लियर हो गया होगा। यानी सर्वनाम क्या होता है? अगर संज्ञा के बदले में कोई भी शब्द प्रयोग हुआ है, अगर यहाँ पे बोल दिया वो आम खाता है, यह आम खाता है, ये आम खाता है, तुम आम खाते हो, आप आम खाते हो, तो ये सब अगर बोल दिया ना तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। और देखिए दोस्तों, आगे है कि हिंदी में मूल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है भाई? तो 11 सर्वनाम है। हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। कैसे? तो देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये और जो है ना दोस्तों, ये देखिए कौन जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी मूलतः अगर सर्वनाम देखा जाए हिंदी में तो कितने हैं? 11 सर्वनाम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके ये देखिए दोस्तों, ये मूलतः है। वैसे और सारे सर्वनाम होते हैं लेकिन मूलतः जो सर्वनाम अगर पूछा जाए ना तो कितने हैं? तो 11 सर्वनाम है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है अगला है सर्वनाम के क्या क्या कार्य। हम लोग जो सर्वनाम जान लिए जो कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, इसका कार्य क्या है, यानी ये काम क्या करते हैं, किस चीज के बारे में ये बताते हैं, इसके बारे में अब दोस्तों हम लोग जानते हैं सर्वनाम को लेकर, यानी कि सर्वनाम के कार्य। चलिए सर्वनाम के कार्य को अब ध्यान देते हैं। सर्वनाम के कार्य में सबसे पहला इसका जो कार्य है वो है सर्वनाम नाम, यानी कि संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकता है। बिल्कुल रोकता है भाई। यानी अगर एक उदाहरण ले लिया जाए आपके सामने, जैसे एक उदाहरण हम ले लिए, मोहन मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है, मोहन बहुत अच्छा है, मोहन मेरा भाई है, मोहन बहुत अच्छा है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको जो है ना आप कहेंगे यहाँ पे बार बार आप क्यों बोल रहे हैं? अगर आप एक साथ बोले मोहन मेरा भाई है, मोहन बहुत अच्छा है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है, तो आपको अजीब टाइप का लगेगा। लेकिन आप अगर इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदरता अगर इसमें लाना चाहते हैं, देखिए बार बार जो आप मोहन प्रयोग कर रहे हैं, क्या मतलब बताना क्या चाह रहे हैं आप इसमें मोहन के बारे में? क्या आप मोहन को ज्यादा चाहते हैं? जो आपका वो भाई है इसके बारे में इतना जो आप बार बार मोहन के बारे में बोल रहे हैं, क्या आप उसको ज्यादा चाहते हैं? नहीं। ये चीज जो शब्द होता है, शब्दों के माध्यम से हम किसी को भी नहीं बता सकते कि आपको हम ज्यादा चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो होता है, जैसे मोहन
मेरा भाई है, मोहन बहुत अच्छा है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन पढ़ता है। तो मोहन के जगह पे ऐसा क्या लाएं या जो कि पुनरुक्ति को रोक दे, ऐसा क्या चीज लाएं? तो मोहन के जगह पे क्या लाना पड़ेगा? तो सर्वनाम लाना पड़ेगा। यानी संज्ञा के जगह पे क्या लाना पड़ेगा? तो सर्वनाम लाना पड़ेगा। क्या ला सकते हैं? मोहन मेरा भाई है, वह बहुत अच्छा है। मोहन मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा है, या फिर वह बहुत अच्छा है। तो वह क्या हो गया? वह एक सर्वनाम है। देखिए वह एक क्या है? सर्वनाम। वह बहुत अच्छा है, वे स्कूल जाता है, या फिर देखिए वह बहुत अच्छा है, वह स्कूल जाता है, या फिर वे स्कूल जाता है, या वे स्कूल जाते हैं बोल दीजिए। वह स्कूल जाता है, वे पढ़ता है। ये सब क्या हो गया? देखिए वे, वह, ये सब क्या है? देखिए आप, वे इसमें भी है, देखिए वह है कि नहीं? ये सब क्या है भाई? तो ये सब आपका एक सर्वनाम है। यानी देखिए पुनरुक्ति को रोक रहा है कि नहीं? देखिए बार बार अब मोहन आ रहा था, मोहन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भाई। तो देखिए ये जो है बार बार पुनरुक्ति को रोकता है, यानी संज्ञा की पुनरुक्ति को, नाम को क्या कर देता है? सर्वनाम रोकता है। ये क्लियर है? अब देखिए अगला टॉपिक है, अगला दूसरा नंबर क्या कार्य करता है? तो सर्वनाम जो होता है वो आदर और अनादर के साथ साथ छोटे बड़ों का भी बोध कराता है। यानी सर्वनाम आदर अनादर शब्द का बोध कराता है, छोटे बड़ों शब्द का भी बोध करा देता है। कैसे? चलिए उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। तो देखिए छोटे बड़ों यानी आदर और अनादर का कैसे ये बोध कराते हैं। देखिए आदर और अनादर का बोध कराने का वाला एक हम आपके सामने वाक्य रखते हैं। जैसे अब आपको बोल दिया जाए आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो यहां लिख दिए आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। यानी यहां पे देखिए आप हमारे मित्र हैं जो बोल दिए, ये क्या हो गया? यानी ये जो है ना अपनेपन की भावना, यानी आदर की भावना बोल रहे हैं, आदर की भावना। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब क्या है? आदर की भावना है। तो आप हमारे मित्र हैं, ये तो आदर की भावना है। यानी कि आप शब्द जो हो गया वो क्या कर रहा है? सर्वनाम। आप सर्वनाम ही तो है, ठीक ना? आप हमारे मित्र हैं, तो आप क्या हो गया? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या कर रहा है? तो आदर का बोध करा रहा है। अब अनादर कैसे बोध कराएगा? तो देखिए तू यहां से निकल, तू यहां से निकल, तो तू यहां से निकल, तू यहां से निकल। अब देखिए तू यहां से निकल, यानी यहां पे तू जो है वो भी तो एक सर्वनाम है, और यहां से निकल यानी ये अनादर कर रहा है। तू यहां से निकल, तू यहां क्या कर रहा है? तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तू यहां से जा, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब एक अनादर का भाव है, और अनादर की भावना जो है ये सर्वनाम बता देता है। उसके बाद अब छोटे बड़ों का कैसे बोध कराता है भाई? छोटे बड़ों का बोध कैसे कराता है? तो देखिए छोटे बड़ों का बोध कैसे कराता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। अब देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी यहां पे देखिए आप जो शब्द है ये क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी बड़ों का बोध करा रहा है। ये जो बोला जा रहा है ये वाक्य किसके लिए बोला जा रहा है? तो आपको पता होगा कि आप जो आप बोलते हैं वो बड़ों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन यहां पे अगर प्रयुक्त हो रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो मतलब कि वो अपने आप से छोटे को बोल रहा है, यानी खुद से छोटा जो है उसी को बोल रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? छोटों का भी बोध कराता है सर्वनाम। यानी छोटे और बड़ों का साथ साथ आदर और अनादर का भी बोध कराने का कार्य किसका होता है? तो सर्वनाम का होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला कार्य इसका है, सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। क्या? निकटता और दूरी का बोध कराता है। कैसे कराता है हमको मानना, तो देखिए निकटता और दूरी का बोध कराता है। जैसे देखिए अभी यहां पे क्या है? बोर्ड है, ठीक ना? यह बोर्ड है, तो यह बोर्ड है, जैसे मैं उदाहरण ले लिए एक, यह बोर्ड है। इसका मतलब देखिए यह बोर्ड है बोले हैं, तो ऐसा नहीं कि यहां से जो है 1-2 मील दूरी पे जो है बोर्ड है और वो बोल रहे हैं यह बोर्ड है, ऐसे बोलेंगे क्या? अरे भाई मेरे साथ है बोर्ड, वो मेरे ही पास है, आसपास ही है, और बोल रहे हैं यह बोर्ड है, यह मार्कर है, यह कलम है, यह माइक है। ये सब क्या है? मेरे पास है ये चीज, तो यह बोर्ड है, यानी ये निकट है। क्या है? निकट है। तो निकटता का बोध कराता है सर्वनाम। उसके बाद दूरी का बोध, दूरी का भी बोध कराता है। क्या? जी हाँ, दूरी का बोध देखिए जैसे वो मेरी पुस्तक है, वो मेरी पुस्तक है, वो मेरा घर है, ठीक ना? वो मेरी पुस्तक है, वो मेरा घर है। तो ये क्या है? वहां मेरी किताब है। ये क्या है? दूरी का बोध करा रहा है, ठीक ना? तो वो मेरी पुस्तक है, वो मेरी पुस्तक, यानी ये बात कर रहा है कि यहां से बहुत दूरी पर है। अगर
सामने रहेगा तो बोलेगा ये मेरी पुस्तक है, ठीक ना। ये था आपका, यानी निकटता और दूरी का भी बोध कौन करा देता है, तो सर्वनाम करा देता है। उसके बाद चौथा कार्य क्या है, सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। निश्चय और अनिश्चय मतलब क्या, निश्चय और अनिश्चय, देखिए निश्चय होता है यानी कि निश्चित चीजों का, निश्चित वस्तुओं का अगर बोध करा रहे हैं। जैसे देखिए निश्चित वस्तुओं का, अगर हमारे सामने रहेगा कोई वस्तु, हमारे सामने है कोई वस्तु, और अनिश्चित का बोध कैसे होगा, अनिश्चित। जैसे देखिए निश्चित, निश्चित और अनिश्चित का, अब कोई व्यक्ति है और बोल रहा है कि उसे बुला कर लाओ, उसे बुला कर लाओ, मतलब क्या, उसे बुला कर लाओ, मतलब वो बोल रहा है किसी को कि उसे बुला कर लाओ, यानी वो इशारा कर रहा है उसे बुला कर लाओ, यानी वो निश्चित कर रहा है कि उसे बुला कर लाओ, ठीक ना। तो उसे बुला कर लाओ या फिर उसे कह दो, उसे कह दो, ये क्या हो गया, उसे कह दो, यानी उसे कह दो मतलब निश्चित है यहाँ पे, यानी जो वक्ता है, जो श्रोता जो है, वक्ता और श्रोता को पता है कि वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता को पता होता है कि भाई वक्ता क्या बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। उसे बोल दो, उसे कह दो, उसे करने के लिए कह दो, तो ये सब क्या है। लेकिन अगर बोल दिया जाए, किसी को अगर चोट लग गया तो नहीं बोलता किसी को बुलाओ, क्या बोलता है, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, यानी मतलब ये निश्चित नहीं है कि कौन आएगा उसके सामने, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा आ जाए या फिर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट आ जाए, कोई भी स्टूडेंट आ जाए, तो बोलता है किसी को बुलाओ। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित है, कोई भी आ सकता है। लेकिन यहां बोला है उसे कह दो, उसे बुलाओ, यानी यहाँ पे निश्चित है कि किसी को बुलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक ना। ये होता है, यानी निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कौन करा देता है, तो सर्वनाम कराता है। उसके बाद 5वां नंबर है भाई इसका कार्य, सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है। क्या, सर्वनाम देखिए प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है। कैसे भाई, कैसे मान ले इसको, तो देखिए जैसे मैं एक उदाहरण ले लिया आपको, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो एक वाक्य है जैसी करनी, उसके बाद दूसरा वाक्य है ये, यानी प्रधान वाक्य ये हो गया और आश्रित वाक्य हो गया। कैसे मान लें कि प्रधान वाक्य हुआ और आश्रित वाक्य हुआ, तो देखिए इसको अगर हम मिटा देते हैं, वैसी को अगर मिटा दिए तो देखिए जैसी करनी और देखिए भरनी, ये नहीं बन रहा है, जैसी करनी और भरनी। यहाँ देखिए अगर हम वैसी लिख दिए, लेकिन अगर इसी को मिटा दिया जाए तब बताइए, करनी वैसी भरनी, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अर्थ निकलता है, जैसी करनी और भरनी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा है। यानी प्रधान वाक्य अगर रहे तो वो जो है आश्रित वाक्य को अपने आप ढूंढ लेता है, तो जैसी करनी वैसी भरनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसी भरनी। तो यहाँ पे जैसी और वैसी क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, यानी सर्वनाम को ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसी वैसी क्या है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद है जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, जहां न जाए कवि वहां जाए रवि। देखिए जहां और वहां ये क्या है, जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है, यानी प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में जहां न जाए कवि, ये एक वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, तो एक और दूसरे वाक्य को कौन जोड़ रहा है, तो यही तो जोड़ रहा है, जहां न जाए कवि वहां जाए रवि। उसके बाद एक और आप उदाहरण ले लिए, जैसे कि देखिए आपका हो गया एक और उदाहरण भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बताइए इसमें क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा प्रधान वाक्य और सॉरी इसमें कौन सा प्रधान शब्द और आश्रित शब्द है, ये आपके लिए होमवर्क रहा और कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा आपके लिए। इसमें कौन सा है जो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में क्या क्या है, कौन सा प्रधान वाक्य और कौन सा आश्रित वाक्य है, आपको बस ये लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है, ये होमवर्क रहा आपका। चलिए 6ठा नंबर अब देखते हैं, सर्वनाम जिज्ञासा को भी बताता है। क्या बोलता है, जिज्ञासा को भी बताता है। देखिए जैसे आप घर गए और पूछते हैं कि कौन आया था, क्या बोल रहा था वो, तो ये क्या बोल रहा है, यानी जानने की जिज्ञासा है, क्यों आया था, क्या काम है, ये क्या है, जिज्ञासा है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तो ये जिज्ञासा है। जैसे मैं बोल दिया कि कौन आया था यहाँ पे, कौन आया था, कौन आया था, क्या काम है, क्या काम है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मतलब बोलता नहीं है कि भाई हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो ये क्या हुआ, जिज्ञासा हुआ कि भाई ये कैसा सवाल है, क्यों पढ़ना है, मतलब जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है कि क्यों पढ़ना है, ये बताओ तुम हमको। तो जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला वाक्यों का भी जो है ये क्या करता है, बताता है और इसको
अच्छी तरह से बताता है। उसके बाद दोस्तों एक छठा अगला जो है आप इसको समझ लीजिएगा एकदम शॉर्ट में कि भाई एक और चीज करता है सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के रिपीटेशन को रोकता है, और ये भी ध्यान में रखिएगा शब्दों के रिपीटेशन को रोकता है, ये तो पता ही है कि पुनरुक्ति उसी को बुलाया था, ये बात एक ही है। तो देखिए अब एक बात हमेशा समझिएगा कि जब भाई कोई वाक्य अगर लग रहा है, जैसे यहाँ यही वाला वाक्य, तो आप देख लीजिए ये वाक्य जो है आप देख रहे हैं, जो ये वाक्य, ठीक, इससे और एक चीज आपको बता रहे हैं। देखिए मोहन मेरा भाई है, पहले देखिए मोहन लिख दिए हम, अगर पहले किसी संज्ञा का प्रयोग हो जाता है उसके बाद अगर सर्वनाम प्रयोग होता है ना, तो उस सर्वनाम का जो मतलब होता है वो इसी संज्ञा से मतलब होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि पहले हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो मोहन मेरा भाई है, वह बहुत अच्छा है, वह स्कूल जाता है, वे पढ़ता है। तो देखिए यहाँ ये वे पढ़ता है, किसके बारे में बोल रहे हैं, तो मोहन के बारे में। वह स्कूल जाता है, किसके बारे में बोल रहे हैं, तो मोहन स्कूल जाता है। वह बहुत अच्छा है, किसके बारे में बोल रहे हैं, मोहन के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी अगर पहले संज्ञा प्रयोग हो जाए तो बाद में कितनों भी सर्वनाम प्रयोग हो, किसी भी शब्द में या फिर किसी भी वाक्य में अगर पहले संज्ञा प्रयोग हो, उसके बाद अगर हमारे पास ये सर्वनाम आ जाए, तो उस सर्वनाम का जो अर्थ होता है, उसका जो डिपेंड होता है, वो किस पर होता है, तो संज्ञा पे डिपेंड होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं और सर्वनाम के प्रकार को देखते हैं, सर्वनाम के प्रकारों को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग इसको जो है सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद अब हम लोग प्रकार की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके प्रकारों को देखते हैं, इनके प्रकार। चलिए दोस्तों, इनके टोटल जो प्रकार होते हैं सर्वनाम के, वो 6 प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप आराम से समझिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उसको पढ़िएगा। जिस सर्वनाम से या जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो। जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे क्या कहेंगे, तो भाई उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैं, तुम, वह, उसका, वह, ये, वे, उसे, तुझे, तुम, मुझे, आप, आपको। अब देखिए इनके जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो दोस्तों आपको पता होगा उत्तम पुरुष जो होता है, यानी प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला ही क्या होता है, बोलने वाला ही उत्तम पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब बताइए हम बोलने वाले हैं तो हम खुद को जो प्रेजेंट करेंगे किससे, मैं, करेंगे कि नहीं, तो मैं क्या हो गया, बताइए, मैं हो गया क्या, उत्तम पुरुष। मैं, मेरा भी क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया, उसके बाद हो गया हम लोग, हो गया हम लोग, खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम भारतवासी हैं तो हम लोग हो गया, हम हो गया, ठीक। उसके बाद मध्यम पुरुष क्या हो जाएंगे भाई, तो मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। हम बोल रहे हैं और आप हैं सुनने वाले, तो आप कौन हो गए, मध्यम पुरुष, ठीक ना। तो ये हो गया सुनने वाला, सुनने वाला। अब इसमें क्या होंगे, तो आपको बोलेंगे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम क्या हो गया, तो सुनने वाला, यानी खुद दूसरे के लिए बोल रहे हैं, हम सुनने वाले के लिए बोल रहे हैं तुम। उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम लोग, तुम सब, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसी में आएंगे मध्यम पुरुष, यानी श्रोता। सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहेंगे दोस्तों, अन्य पुरुष होता है यानी बोलने वाला और सुनने वाले को छोड़कर जितने भी आता है संसार में, तो बोलने वाला और सुनने वाले को छोड़कर संसार की सारे जितने भी आते हैं वो सब किस में आएंगे, तो वो सारे जो है अन्य पुरुष में आ जाएंगे। यानी बोलने वाला सर्वनाम और सुनने वाला यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर संसार के सारे सर्वनाम किस में आएंगे, तो अन्य पुरुष में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अन्य पुरुष में जैसे में इसमें क्या हो गया, वह, वे, उसके बाद और वह, वे, उसे, उसने, वे लोगों या फिर वे लोग, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे आपके।
उसके बाद आप देखते हैं दूसरा सर्वनाम। दोस्तों इससे जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभी इसको साफ करेंगे तो आपको क्वेश्चन का भी तरीका बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या चीज होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे भाई? तो जिस सर्वनाम से निकट या जिस सर्वनाम से निकट, देखिए जिस सर्वनाम से निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, या फिर जो सर्वनाम निकट या दूर की, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे। निकट है यानी हमारे सामने कौन है? तो मार्कर है। दूर है तो दूर जो है, जो क्या है दूर? तो भाई कैमरा दूर है, बल्ब दूर है, ये क्या हुआ? दूर है। यानी जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु को संकेत कर रहा हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लिया जाए तो जैसे में देखिए यह लड़की है, यह लड़की है यानी सामने है, यह लड़की है कि नहीं? यह बोर्ड है, यह मार्कर है, तो ये सामने में है यानी निकट चीज का ये बोध करा रही है। तो निकट का बोध कराए और दूर का जो बोध कराए, कौन सा सर्वनाम? तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पेन है कि नहीं? यह पेन है तो निकट का बोध करा रही है। वह पुस्तक है मतलब हमारे सामने नहीं है, वह पुस्तक है यानी हमसे जो है एक दो कुछ दूर में है। वह पुस्तक है, ये दूरी का बोध करा रही है। वहां घर है, वहां घर है मतलब हमसे दूर है, वहां घर है, ये दूरी का बोध करा रही है। तो ये क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होना चाहिए। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, लेकिन जिससे हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं होता है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मूलतः दो ही होते हैं, एक होता है कुछ और एक होता है कोई, या फिर बोल सकते हैं किसी। और कुछ का जो प्रयोग होता है वो निर्जीव या फिर छोटे जीव के लिए होता है। कुछ का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? निर्जीव या फिर जो है छोटे छोटे जीव के लिए। कुछ नहीं बोलता है, जैसे पानी में आप अगर नहा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लग रहा है कुछ है, कुछ है यानी अनिश्चित है कि कुछ हो सकता है लेकिन कुछ है। और अगर आप सजीव के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? कोई आया है, कोई आया है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे में आपका आएगा इसमें कुछ बता दिए, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। कैसे मान लेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखिए कुछ बोला गया आपको ना, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ये कुछ कुछ हो रहा है मतलब क्या? अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद किसी ने मुझे मारा, निश्चित तो नहीं है कि किसने मारा है, किसी ने मुझे मारा यानी अनिश्चित है कि किसने मुझे मारा है, क्या पता आपने ही मारा हो। तो किसी ने मुझे मारा ये अनिश्चित है। किसने पिटाई की तुम्हारी, किसने पिटाई की तुम्हारी यानी अनिश्चित है कि किसने पिटाई किया आपका, ठीक ना। उसके बाद किसी को मारूंगा, ये क्या हो गया? अनिश्चित है। किसी को मारूंगा मतलब क्या? ऐसे ही मार दोगे किसी को, तो ये अनिश्चित है। किन्हीं ने गोली चलवाई, किन्हीं ने गोली चलवाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किन्हीं ने गोली चलवाई, निश्चित नहीं है कि किसने गोली चलवाई थी। उसके बाद कोई, वहां पर कोई आदमी नहीं बचा था, सब मर गया था, ये क्या हुआ? कोई आदमी नहीं बचा था, वहां पे अनिश्चित है कितना आदमी नहीं बचा। किन्हीं को, किसने किनको मारा, किसने किन्हीं को मारा मतलब क्या? ये अनिश्चित पूर्ण रूप से है भाई। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? किसी दूरी, देखिए किसी दूरी संज्ञा यानी जिस सर्वनाम से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। मतलब क्या हुआ भाई? जिस सर्वनाम से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से किसी जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता हो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हुआ? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता। इसका एकदम शॉर्ट समझ लिए मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ने का प्रयास करती है। यह आपको बताए थे सर्वनाम के कार्य में, ठीक ना। क्या करती है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वैसा सर्वनाम जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता हो उसे
उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आप इसको डेफिनेशन याद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बोल रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वैसा सर्वनाम जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध स्थापित करता हो, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं भाई उदाहरण के तौर पर। तो देखिए, जो वो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, जहां वहां, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कैसे मान लेंगे भाई? तो जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, तो जो और सो क्या है? ये दोनों को जोड़ रहा है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा क्या है? संबंध बना रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जहां न जाए कभी वहां जाए रवि, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद अब देखते हैं अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भाई? तो कर्ता जिसे स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, यानी कर्ता जो है जिसे अपने लिए प्रयोग करता हो। वैसे सर्वनाम जो जिसे जो है ना कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता हो, स्वयं के लिए प्रयोग करता हो। जैसे स्वयं, स्वयं भी क्या हो गया? एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। स्वयं भी क्या हो गया? एक आपका निजवाचक सर्वनाम। आप ही, खुद, अपने आप, स्वतः, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कैसे? तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, यानी कर्ता जो है अपने आप को बोल रहा है कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप यहाँ अपने आप पागल बने, आप यहाँ अपने आप पागल बने। देखिए यहाँ पहला वाला जो आप है ना, और यहाँ पे जो आप आपको दिख रहा है, ये पहला वाला वाक्य आप जो है ये हो जाएगा का आपका, ये आपका सर्वनाम होगा। लेकिन देखिए ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन ये तो जो आपका होगा बाद में जो आ रहा है, ये आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब कहेंगे तो इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। नहीं होगा कंफ्यूजन। देखिए अपने आप यानी खुद के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ आप यानी कि ये एकदम जो है यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए, लेकिन नाम के बदले ये आया है। आया है कि नहीं? यहाँ भी किसी के बारे में बोला गया है। तो देखिए निजवाचक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे पकड़ेंगे। निज, निज किसको बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम यानी जो निजी व्यक्ति, यानी कि नीच व्यक्ति, नीच को नीच से कन्वर्ट कर दीजिए। तो नीच व्यक्ति हमेशा नीचे आता है, यानी पीछे आता है, हमेशा नीच व्यक्ति पीछे आता है, ठीक ना? हमेशा नीच व्यक्ति पीछे आता है, और जो एकदम पुरुष रहता है, एकदम पुरुष रहता है जो, वो जो है आगे ही रहता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आगे रहेगा और निजवाचक सर्वनाम पीछे रहेगा, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम नीच है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम पीछे रहेगा। हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब है मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, खुद ध्यान में रखिएगा। खुद यानी अपने लिए बोल रहा है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो करता है, वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, मैं खुद जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। तुम्हारा घर मैं स्वतः जाऊंगा, मतलब स्वतः मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारा घर, ये क्या हो गया? कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, क्या हो गया भाई? तो निजवाचक सर्वनाम। अब जो है दोस्तों एक अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक देखते हैं, छठा नंबर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो कौन है, तो देखिए यहाँ प्रश्न बोध हो रहा है, वो कौन है, प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, यानी प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा पिता का क्या नाम है, यानी तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उसे यहाँ क्या चाहिए, उसे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ जो लाए हैं उसे यहाँ क्या चाहिए, तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। और वैसे भी एक ट्रिक आपको बता रहे हैं प्रश्नवाचक को पकड़ने का। देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा आपको, देखिए ये जो है आपका ट्रिक है कि जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए उसे क्या मारेंगे आप? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां भी जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए उसे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम मारिएगा। वैसे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखेगा नहीं, पहले तो दिया नहीं रहता, लेकिन शायद एक आध क्वेश्चन में दे दिया रहे तो उसमें जो है आपको कंप्लीटली रूप से मार देना है, ठीक ना? ये आपको ट्रिक अपना लेना है, ठीक। उसके बाद मूलतः अगर देखा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हैं, तो वो दो हैं, क्या और कौन। मूलतः अगर देखा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हैं, तो दो गो हैं, क्या और कौन, ये ध्यान में रखिएगा आप बस, ठीक ना। तो ये था आपका दोस्तों सर्वनाम का टोटल सीरीज,
उम्मीद करता हूं ये आपको सर्वनाम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको सर्वनाम कंप्लीटली रूप से कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों अब जो है हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, वचन या फिर लिंग का हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।